ये है सोनपुर गांव, जो शहरों से बहुत ही दूरी पर बसा हुआ है। इसी गांव के बगल में एक छोटा सा तालाब भी है। गांव के लोग पूरे साल भर इसी तालाब पर निर्भर रहते हैं। इसी तालाब के पानी से लोग कपड़े साफ करते हैं, नहाते हैं और खाना बनाने के लिए इसी पानी का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी इसी तालाब से ले जाते हैं। लेकिन गर्मी पहुँचते ही सभी गांव वाले पानी से परेशान हो जाते हैं और पानी के लिए भटकते रहते हैं। इसी गांव में रोहित अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता है और हर छोटी बड़ी मुसीबत में गांव का साथ देते हैं और गांव के लोग भी उनके बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनते हैं। हाँ जी पतिदेव, सुनते हो? हाँ भाग्यवान, सुन रहा हूँ। बोलिए, क्या बात है? हमने पूरे साल भर बहुत ही अच्छे से गुजारा किए। अब गर्मी भी पहुंच चुकी है और आप भली भांति जानते ही हैं इस गर्मी में पानी के लिए कितना भटकना पड़ता है। आज ही जाइए और बाजार से कुछ मटके खरीद कर लाइए, जिससे हम तालाब के पानी को मटके में रख सकें। उसी पानी से हम इस गर्मी को पार करेंगे। भाग्यवान, आपका विचार बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब गांव वाले मिलकर इसके बारे में उचित कदम उठाएं, जिससे गर्मी में भी सभी गांव वालों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये तो बहुत अच्छी विचार है। हमें लगता है गांव वालों को इसके बारे में जल्द ही बता देनी चाहिए, ताकि हम सब समय रहते ही सही कदम उठा सके, वरना गर्मी से सारा तालाब का पानी सूख जाएगा और पिछले साल की तरह इस साल भी पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, हम जल्द ही गांव वालों को इकट्ठा करके इसके विषय में चर्चा करेंगे। अरे रामू, लगता है इस बार भी गर्मी ज्यादा ही लगने वाला है। हाँ हाँ, देखो तालाब भी सूख रहे हैं और कुछ दिन में ही सारा तालाब का पानी सूख जाएगा। मुझे तो लगता है इस साल भी पिछले साल की तरह हमें पानी के लिए भटकना पड़ेगा। रामू जी, कुछ उपाय बताइए ताकि हमें इस गर्मी में पानी के लिए भटकना ना पड़े। मुझे लगता है हमें रोहित के घर जाना चाहिए, वही हमें सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस गांव में वही एक इंसान है जो हर मुसीबत में कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालता है। वे दोनों रोहित के घर की तरफ चल देते हैं। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों मेरे घर आ गए। मैं तो तुम दोनों से ही मिलने के लिए निकलने वाला था। बताओ क्या बात है? देखो रोहित, अब गर्मी कितनी तेज हो गई है और तालाब का पानी भी धीरे धीरे सूखने शुरू हो गया है। अगर पानी ऐसे ही सूखने दिए तो पिछले साल की तरह इस साल भी पानी के लिए पूरे गांव को भटकना पड़ेगा। हम दोनों आपसे सुझाव मांगने के लिए आए हैं। आप ही इस गांव के हर समस्या का समाधान ढूंढते आए हैं। इस बार भी इस समस्या का समाधान आप ही दे सकते हैं। हाँ हाँ, मैं भी अपनी पत्नी के साथ इसी बारे में बात कर रहा था। मेरे पास एक सुझाव है। अगर हम सब गांव वाले मिलकर बहुत सारे मटके खरीद कर तालाब का पानी को जमा कर लें, तो इस गर्मी में पानी के लिए हम सबको भटकना नहीं पड़ेगा। क्या आप दोनों मंजूर हैं इस सुझाव से? हाँ, ये सुझाव मुझे सही लगा। ये बातें हमें गांव वालों को बता देनी चाहिए, लेकिन मटके हमें कहाँ मिलेंगे? अरे मैंने सुना है पास के ही गांव में एक कुम्हार का घर है। दूर दूर से व्यापारी उनके यहां से मटके खरीदने आते हैं। बहुत ही सस्ते दामों में अच्छे अच्छे मटके मिल जाते हैं। तब तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें आज ही जाकर मटके खरीद कर लाना पड़ेगा। क्या पता हमें जाने से पहले ही सारा मटका बेचकर खत्म कर दे। वे दोनों गांव वालों से पैसा जमा करके मटके खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रेमलाल जी, हमने सुना है आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मटके कम दामों में मिल जाती है। हमें भी मटके की बहुत जरूरत है, इसीलिए हमने आपके यहाँ मटके खरीदने के लिए आए हैं। मोहनलाल जी, माफ कीजिएगा, आप थोड़ा लेट हो गए। मेरे पास बस 50 मटके बचे थे। कुछ देर पहले ही एक सेठ ने आकर खरीद लिए। अब तो एक भी मटका नहीं बचा है। अगर आप 2 से 4 दिन का समय दे
तो हम आपके लिए मटके बना के तैयार कर दूंगा। वो तो ठीक है, पर हमें आज ही बहुत जरूरत थी। हमारे गांव में एक तालाब है, उसका पानी भी सूख रहा है। हम उस तालाब का पानी को मटके में जमा करना चाहते थे, जिससे हम गर्मी के दिन में उस पानी का उपयोग कर सके। पर क्या करें, हमारा नसीब ही खराब है। रामू जी, मैं आपका दुख को समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ। कोई बात नहीं प्रेमलाल जी, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। हम ही आने में देरी कर दिए। प्रेमलाल जी, आप जितना जल्दी हो सके हमारे लिए मटके बना के तैयार कीजिए। हम जल्द ही लेने आएंगे। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जल्दी बनाने की। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर उन दोनों ने सभी बातों को गांव वालों और रोहित को बता दिया। यह सब सुनकर गांव वाले सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए। मुझे लगता है इस बार भी हमें पानी के लिए भटकना पड़ेगा। क्या ही कर सकते हैं, लगता है हम सबका नसीब ही ऐसा है। गर्मी भी अब तेज होने लगी। 2 दिन में ही तालाब का बचा हुआ पानी भी सूख गया। पानी की कमी से लोग इधर उधर भटकने लगे। देखो ना, इस गर्मी ने हम सबको खत्म ही कर दिया। और कितना दिन पानी के लिए भटकना पड़ेगा। भाग्यवान, हम चाहकर भी क्या कर सकते हैं। समय रहते हमने कोई बड़ी कदम नहीं उठाया। अब तो लगता है जुलाई आने के बाद ही हमारा नसीब बदल सकता है। घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो गया है। जाइए, जंगल से थोड़ा लकड़ी काट कर लाइए। हो सके तो थोड़ा फल भी तोड़ कर लाना। ठीक है भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा हूँ। घर में अपना ख्याल रखना, कहीं बाहर मत निकलना, गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसा कहकर रोहित लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। आधी जंगल घुस ही चुका था, तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत लकड़ी लिए मिलती है। माँ जी, आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? आप नए लग रहे हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। नहीं बेटा, मैं इसी जंगल के दूसरे तरफ में रहती हूँ। मैं इधर बहुत ही कम आती हूँ, इसलिए आपने हमको पहले कभी नहीं देखा। माँ जी, आप इतनी सारी लकड़ियों को कैसे ले जाएंगे? चलिए, मैं आपका घर तक लकड़ियां पहुंचा देता हूँ। इसी बहाने मैं आपका घर भी देख लूंगा। ठीक है बेटा, मैं भी इतना देर से यही सोच रहा था। अच्छा हुआ बेटा, आप आ गए। रोहित बूढ़ी माँ की लकड़ियों को उठाकर उनके घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर रोहित उनके लकड़ियों को रख देता है। माँ जी ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। मैं भी जंगल से थोड़ा लकड़ी लेने आया था। रुको बेटा, तुमने मेरा मदद ही नहीं बल्कि अपनी माँ के समान इज्जत दिया, इसीलिए मैं तुमको कुछ अपने तरफ से तोहफा देना चाहती हूँ और तुम मुझसे जो मांगोगे वही मैं तुमको दूंगी। नहीं माँ जी, मैं किसी से अपनी मदद के बदले कुछ नहीं लेता हूँ। जब मुझे लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है, तब मैं मदद कर देता हूँ। आप मुझे कुछ मत दीजिए। नहीं बेटा, मैं किसी को भी उनके चेहरा देखकर ही पहचान लेती हूँ। आपका चेहरा बहुत दुखी लग रहा है। आपको किसी चीज की जरूरत है, मगर आप हमसे छुपा रहे हैं। बताओ क्या बात है? माँ जी, हमारे गांव में गर्मी के कारण एक बूंद भी पानी नहीं है। बस यही समस्या है, बाकी सब ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, आइए मेरे साथ। ये बात किसी को मत बताना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। ये देखिए, ये मेरी जादुई कुआं है। इसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। आप इस कुआं की पानी को मटके भर भी ले जाएंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। आप चाहे जितना भी इस पानी का उपयोग कर लें। ठीक ही माँ जी, आपने मेरी मरने तक के जीवन को बचा लिया।
मैं ये आपका उपहार कभी नहीं भूलूंगा। जब आपको मदद की जरूरत हो तब मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर रोहित वहां से खुशी खुशी घर की ओर चल दिए। जब उसने घर पहुंचा तब उसकी पत्नी ने रोहित की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा। उसने रोहित से कहा, अरे आपने ये क्या ला दिए? मैंने तो लकड़ी लाने बोला था। पहले सुनो तो भाग्यवान, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है। ये मुझे एक बूढ़ी माँ ने मदद के बदले में मुझे दान के रूप में दिया है। इस घड़ा का पानी कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आप जितना भी इस पानी का इस्तेमाल कर लें। अरे सच में ऐसा है क्या? तब तो हम इस गर्मी में भी अच्छे से जिंदगी जी लेंगे। हाँ जी भाग्यवान, आप चाहे जितना मर्जी इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। तब तो हमें इस घड़े का पानी को पूरे गांव के लोगों को उनके इस्तेमाल के लिए देना चाहिए, ताकि सभी लोग ठीक से जी सकें। हाँ भाग्यवान, इस घड़ा का पानी को गांव के सभी लोगों को जरूर देंगे। कल सुबह होते ही गांव के लोगों को बता देंगे। रोहित गांव के सभी लोगों को एक जगह जमा होने के लिए बोलता है। सभी गांव वाले एक पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। देखो, हम लोगों ने इस गर्मी से बचने के लिए उपाय तो सोचे थे, मगर उसमें भी सफल नहीं हो पाए थे। और इस गर्मी में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसी समस्या का समाधान आज मैं बताने वाला हूं। आज से सभी गांव वाले मेरे घर पानी लेने के लिए आना, और जितना पानी चाहिए उतना पानी ले जा सकते हैं। पर आपके घर में चापाकल है क्या? आपको पानी कहां से मिलेगा? देखिए, मैं जितना कह रहा हूं बस उतना काम कीजिए। आज से हमारे गांव के कोई भी व्यक्ति पानी के लिए नहीं भटकेगा। ये बातें सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और रोहित की जय जय करने लगे।